हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और दिस इज माई ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। काफी सारे मॉक टेस्ट फ्री और काफी सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। देखो, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय बिहेव करते हैं उनके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन लाना, सुधार लाना। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन के पीछे जो लॉजिक होता है, जो पर्पस होता है, जो रीजन होता है कि हमने जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको रोकना है, उसकी जगह पे डिजायरेबल बिहेवियर को प्रमोट करना है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है दैट इज अ टेक्निक ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है। और यहाँ पे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, जो अपना बिहेवियर शो करते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं, और वो उनकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। जैसे मान लो एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर केयर पे वो उनकी ड्यूटी है, तो कस्टमर केयर पे उनके पास जो है कि बिहेवियर जो है कस्टमर के साथ जो डील करने का डिजायरेबल बिहेवियर जो है कि उन्होंने पोलाइटली डील करना है, पेशेंस के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है। तो ये बिहेवियर जो है डिजायरेबल है। बट अगर वो रूडली बात करते हैं, उनको कोई अटेंशन पे नहीं करती, तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है। तो इसको हमने किस तरह से जो है मॉडिफाई करना है और डिजायरेबल बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन के पीछे जो लॉजिक है कि हमने जो उनका डिजायरेबल बिहेवियर है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, और जो अनडिजायर बिहेवियर है उसको हमने रोकना है। फ्रेड लुथांस एंड आर किटनर ने इसको डेवलप किया था। बिहेवियरल अप्रोच है, और जिसका जो लॉजिक होता है कि अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकना है और डिजायरेबल बिहेवियर को इनकरेज करना है, जिसके बेसिस पे जो ह्यूमन सोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, उनकी परफॉर्मेंस को हमने इम्प्रूव करना है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन के जो रूट्स हैं वो मॉडर्न बिहेवियरिज्म के अंदर है, जो कि बीएफ स्किनर जो है उनके वर्क के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्रोच, कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो है कंडीशनिंग की जाती है कि उनको जो है मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिजायरेबल बिहेवियर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय शो करे, तो उनको पॉजिटिव जो है रीइंफोर्समेंट के द्वारा पॉजिटिव जो है रिवार्ड दे के जो है उसको कहा जाता है कि इस बिहेवियर को आपने रिपीट करना है। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है टेक्निक है, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन लाना है, ताकि वो अनडिजायरेबल बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर केयर पे जो व्यक्ति बैठते हैं, जो एम्प्लॉयज बैठते हैं, उनका काम जो होता है कस्टमर के साथ डील करना होता है, कस्टमर को सही गाइड करना होता है, कस्टमर को पोलाइटली सुनना होता है। तो ये डिजायरेबल बिहेवियर है। बट अगर वो रूडली बात करते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते, या उनका फोन कट कर देते हैं, या अब्यूजिव है, तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है। तो इस अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकना है और उसको डिजायरेबल बिहेवियर के साथ रिप्लेस करना है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है ये एम्प्लॉयज को मोटिवेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इनहांस करना। Organization behavior modification is a program where manager identify performance related employee behavior। देखो, यहाँ पे मॉडिफिकेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो देखते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय का ये बिहेवियर होना चाहिए, और वहाँ पे वो एक इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय जो है वहाँ पे डिजायरेबल बिहेवियर जो है शो करता है, तो उसको स्ट्रेंथन करते हैं कि वो बार बार इसको रिपीट करे। और अगर लगता है कि वहाँ पे वो अनडिजायरेबल बिहेवियर शो करता है, तो उसको हमने किस तरह से रोकना है। ये जो डेफिनेशन है स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। और उसी तरह
शर्मर, हॉर्न, हंट एंड ऑसबॉर्न की जो डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायरेबल वर्क बिहेवियर एंड द नॉन reinforcement or punishment of unwanted work behavior. तो 4 बेसिक रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज हैं: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर जो है, जो डिजायरेबल वर्क बिहेवियर है कि वो रेपिटेट होना चाहिए, और उसी तरह जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और अगर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज है, अगर वो अनडिजायरेबल बिहेवियर को बार बार शो करते हैं तो वहां पे पनिश किया जाता है ताकि वो अनवांटेड वर्क बिहेवियर है उसकी प्रैक्टिस को छोड़े। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन, जिसका हम हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। रीइंफोर्समेंट का होता है कि देखो, अगर एज एनीथिंग बोथ इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स, टेंड्स टू इंड्यूस द रेपिटेशन ऑफ द बिहेवियर दैट प्रीसीडेड द रीइंफोर्समेंट। देखो, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बिहेवियर, अगर कस्टमर केयर पे है, अगर वो पोलाइटली बात करता है, कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनता है, तो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि वो इस बिहेवियर को जो है बार बार रिपीट करे। So reinforcement as anything both increases the strength of the response and tend to induce the repetition of the behavior that preceded the reinforcement. तो reinforcement से अगर वो डिजायरेबल बिहेवियर है ताकि उसको वो रिपीट करें, और उसी तरह जो स्ट्रैटेजीज है, पॉजिटिव reinforcement है जिसके अंदर रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि डिजायरेबल बिहेवियर जो है वो बार बार रिपीट करें। नेगेटिव reinforcement होता है कि जब इंडिविजुअल जो है लर्न करता है कि मैंने ये इसका गलत रिजल्ट निकलेगा, तो इसलिए क्या है कि मैंने जो है ये बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करना। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि सिग्नल्स को हम तोड़ते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि सिग्नल ना तोड़े। तो ये उसी तरह एक्सटिंक्शन होता है कि यहाँ पे जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है कि ये बिहेवियर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे वार्निंग दी जाती है कि आपका ये बिहेवियर जो है अनडिजायरेबल है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। तो पनिशमेंट होता है कि जहाँ पे अगर जो इम्प्रॉपर बिहेवियर शो किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि इसका नेगेटिव रिजल्ट ये होगा, आपकी डिमोटिवेशन, आपकी जो है प्रमोशन नहीं होगी, आपको इंक्रीमेंट नहीं लिखेगा, आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे पनिशमेंट के माध्यम से क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको रोका जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर स्टेप्स क्या है: आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड बिहेवियर, measurement of the behavior, identification of the behavior contingency, development and implementation, evaluation of the performance. आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड बिहेवियर, जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो जो उसकी परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ है क्या डिजायरेबल बिहेवियर है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो भी हमें काम दिया जाता है उसको हमने डेडिकेशन के साथ करना है, राइट टाइम पे करना है। तो यहाँ पे बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बिहेवियर जो है हमारी जॉब के साथ मैच करता है, ये मैच नहीं करता, ये डिजायरेबल है, ये अनडिजायरेबल है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल बिहेवियर है जिससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इम्पैक्ट होती है, उस क्रिटिकल बिहेवियर को अटेंशन करनी है। जैसे हम कस्टमर केयर पे ऐसे इंसान को बैठा देते हैं जो कि रूड है, जो कि लोगों की बातें नहीं सुनता, जो पेशेंट्स के साथ नहीं डील करता, कस्टमर के साथ अब्यूजिव है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि वहां पे जो बिहेवियर क्रिटिकल है वो है कि कस्टमर को पोलाइटली डील करना है, कस्टमर के साथ रूडली बात नहीं करनी। तो अगर हम अगर वो इस तरह से बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो है रेपुटेशन को भी खराब करता है। तो वो बिहेवियर जो है मॉडिफाई करना है ताकि गुड रिजल्ट जो है प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमें लगता है कि जो एम्प्लॉयज का है ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तो जो उनके बिहेवियर है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके साथ डिस्कशन की जाती है, बिहेवियर ऑडिट भी किया जाता है। तो वहाँ पे जो है उसके बिहेवियर को असेस किया जाता है कि ये डिजायरेबल बिहेवियर है और ये इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय है वो बार बार एब्सेंट होता है, कोई एम्प्लॉय जो है रेगुलरली आता है, और कई एम्प्लॉय जो ऐसे होते हैं तेजी के साथ काम खत्म करते हैं, कोई स्लो मोशन में काम करते हैं, कोई कंप्लेंट्स करते हैं, कोई क्रिटिसिज्म जो है कंस्ट्रक्टिव वे में देते हैं। तो इस तरह से उनका जो बिहेवियर है
वो असेस किया जाता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को भी इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद होता है कि जो उनका बिहेवियर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार रिपीट करते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा है, बट महीने के अंदर जैसे मान लो उसने एक बार रूडली बात की है, बट कई ऐसे भी कस्टमर केयर पे बैठते हैं जो हमेशा ही रूडली बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। इससे होता है कि मैनेजर को देखना पड़ता है कि अब ये बंदा जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हमने चेंज करना है, ये सही बिहेवियर नहीं है। और उसी तरह हम देखते हैं कि कई बार सर्कमस्टांसेस कौन से होते हैं जहां पे उसने जो है ये बिहेवियर शो किया है। कई बार देखो क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है बहुत अच्छी तरह से कस्टमर को डील करता है, बट कई बार उसके हालात ऐसे होते हैं कि वो कस्टमर के साथ रूडली बात करता है, तो वो सर्कमस्टांसेस को भी असेस किया जाता है। फंक्शनल एनालिसिस के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे जो उसका बिहेवियर है उसको असेस किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा वो बिहेवियर जो है बार बार रिपीट करता है और जो कि नहीं सही नहीं है, जिसको हमें मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में गहराई से एनालिसिस किया जाता है, फिर उसको पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाता है कि वो डिजायरेबल बिहेवियर जो है उसको प्रैक्टिस में लाए। और उसी तरह ही उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो देखे जाते हैं कि अगर ये बिहेवियर वो करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये है, अगर ये करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। मतलब अगर वो पॉजिटिवली जो डिजायरेबल बिहेवियर है पॉजिटिव से मोटिवेट होता है तो नेचुरली उसका उसको बेनिफिट होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि जब हमने उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, एक एक्शन प्लान बनाना है जिसके बेसिस पे उसके बिहेवियर के अंदर सुटेबल मॉडिफिकेशन लगानी है, तो यहाँ पे है कि हमने उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, स्ट्रैटेजी किस तरह से डेवलप करनी है। फिर उसके बाद चेक करना है कि जब हमने उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया है तो क्या वो उसी को यूज करता है या वो पुराने बिहेवियर को रिपीट करता है। उसी तरह इवैल्यूएशन के अंदर की जो हमने स्ट्रैटेजी ली है जिसके द्वारा हमने उसका बिहेवियर मॉडिफाई किया है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसकी जगह पे वो डिजायरेबल बिहेवियर जो है रिप्लेस हो गया है। फिर वो देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं इंप्रूव हुई है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन है इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है। देखो ये जो मॉडिफिकेशन टेक्निक है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़ी सक्सेसफुली यूज हुई है। इससे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है, ह्यूमन बिहेवियर को अच्छी तरह से समझा जाता है कि किस तरह से हमने इसको मॉडिफाई करना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो इसकी जो मेजर स्ट्रेंथ है देखते हैं क्या बेनिफिट निकलते हैं। देखो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनके बिहेवियर को चेक करते हैं कि वो जो एक्सटर्नल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं तो क्या वो डिजायरेबल है अनडिजायरेबल है। तो इस टेक्निक को हम टेस्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेट ऑन ए पर्सन एक्सटर्नल बिहेवियर, तो जिससे हम उसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि उसका बिहेवियर डिजायरेबल है अनडिजायरेबल है। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन से जो हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं उसको मॉडिफाई करना है, तो ये जो टेक्निक है तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि उसने अपने बिहेवियर को रिप्लेस किया है डिजायरेबल से कि नहीं। उसी तरह एम्प्लॉयज को हम डेवलप करते हैं जिसके द्वारा वो न्यू बिहेवियर स्किल जो है सीखते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर को खत्म करते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा जो है उनको इनकरेज किया जाता है कि वो डिजायरेबल बिहेवियर शो करें। उसी तरह जो वेरियस टूल्स मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा उनका जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जाता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उन्होंने जो है डिजायरेबल बिहेवियर डिपिक्ट करना है। ज़्यादातर जो बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है जिसको सीखा जा सकता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है और जिसका उनको दिखाया जाता है कि अगर इस तरह का बिहेवियर करोगे तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे, इस तरह का बिहेवियर करोगे तो इसको पॉजिटिव, तो उसको चेंज बाय कॉन्सिक्वेंसेज। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन है इट इज़ वेरी इजी टू यूज, और मैनेजर जो है इसको बहुत मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के जो है इसको जो है यूज कर सकते हैं।